यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समांतर श्रेणी के बारे में बताया था, उसी पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। 4 प्रश्न के 4 भाग हैं जिनमें श्रेणियाँ दी गई हैं और हमें प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात करना है। इससे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पहला पद है पहली सूची में श्रेणी में। तो यहाँ हम अगर देखें तो जो सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहला जो पद आया है, सबसे पहली जो संख्या आई है वो 3 आई है, तो प्रथम पद यहाँ पर हो गया 3। सार्वधातुक हमें पता करना है, सार्वधातुक डी बराबर क्या करेंगे, हम दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3, घटा देंगे तो आ जाएगा -2। तो इस तरह से हमको दोनों पता चल गया। दूसरे प्रश्न में अगर हम देखें तो प्रथम श्रेणी इस तरह से लिखी है, -5, -1, 3, 7 ऐसे लिखी है। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आया है प्रथम पद a बराबर -5 और सार्वधातुक d बराबर, दूसरे पद से हम पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है -1 और पहला पद क्या है -5, तो घटाएंगे तो हो जाएगा -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो -5 -1 और +5 घट जाएगा तो आ जाएगा 4 और चिन्ह प्लस का होगा। इसी तरह से इसका जो तीसरा और चौथा पार्ट है वो आपको हल करना है। 2 पार्ट हमने हल कर दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से है, आप ये पार्ट इसका हल कर सकते हैं। यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें कुछ सूचियाँ दी गई हैं, हमें पता करना है इनमें से कौन कौन से एपी हैं, और अगर एपी है तो उसका सार्वधातुक क्या है, और इनके 3 और पद याद करना है। सबसे पहले पता करना है इनमें कौन कौन सा एपी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी ज्ञात करने के लिए जैसे पहला सवाल है 2, 4, 8, 16। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरे पद से जिसको हमने A2 लिखा, A1 माने दूसरे पद से पहला पद घटा रहे हैं, तो 4 से हमने 2 घटाया, कितना आया, 2 आया। अब क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे, A3 माइनस A2, तो A3 तीसरा पद कितना है, 8 -4 बराबर 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे पद और पहले पद का जो अंतर है A2 माइनस A1, ये अंतर A3 माइनस A2 तीसरे और दूसरे पद के अंतर के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 2 आया है और इसका मान 4 आया है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे, और आगे देखना है तो चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे। ये सभी मान आपस में बराबर आने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी बराबर नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब जैसे इसका दूसरा सवाल देखते हैं, इधर कर रहे हैं।
दूसरे प्रश्न में क्या है, 2 5/2, 3 7/2। तो दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, माने 5/2 से 2 घटाएंगे, क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, 5/2 माइनस 2 से नीचे पर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 माइनस 4/2 बराबर आ जाएगा 1/2। तो ये दूसरे पद और पहले पद का अंतर हो गया, और तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर निकालेंगे। क्रम से क्रमागत कोई भी दो पद हम लेकर के अंतर निकाल सकते हैं। तो पहला दूसरा लिया था और अब दूसरा और तीसरा ले लिया, ये दोनों। तीसरा पद क्या है, 3 है यहाँ पर, और दूसरा पद क्या है, 5/2 है। तो 3/1 लिखेंगे माइनस 5/2 लिखेंगे, 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 6/2 माइनस 5/2 बराबर 1/2 हो गया। तो मैं क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 ये भी 1/2 आया था, और A3 माइनस A2 ये भी 1/2 आया था। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हम लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। अब इसके 3 पद और पता करना है, बहुत आसान है। जैसे इसके इतने पद हमको पता है, 2 5/2, 3 और 7/2। तो आगे के पद हमको पता करना है। तो यहाँ पर जो 1/2 है सार्वांतर है। 1/2 क्या है, सार्वांतर, माने ये d का मान भी है, ये d का भी मान है। तो d का मान 1/2 हो गया। तो अगर हम इसमें 1/2 जोड़ेंगे अगला पद निकालने के लिए, तो 7/2 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो 8/2 हो जाएगा। अलग हम रफ पर कर सकते हैं। 8/2 का मान 4 होगा। 4 में फिर 1/2 जोड़ेंगे, क्योंकि सार्वांतर 1/2 है। 1/2 जोड़कर हमको अगला पद मिल जाएगा। रफ पर ये कार्य कर लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 9/2 मिल जाएगा, और 9/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तो ये 5 मिल जाएगा। इस तरीके से हम आगे अगले पद जो है इसमें जोड़कर निकाल सकते हैं। एक प्रश्न हम और आपको बताते हैं, इसका 8वां क्वेश्चन है। अंडर रूट 2 8 18 32, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32। इसको देखो थोड़ा और हम सरल करके लिखते हैं तो आसान रहेगा हल करने में। ये अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट 2 हो गया, ये 2 अंडर रूट 2 हो गया, ये 3 अंडर रूट 2 हो गया, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ 16 है, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से श्रेणी हमारी बन गई। तो यहाँ A2 माइनस A1 कितना है, दूसरा पद है 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 घटेगा, तो ये आ जाएगा केवल अंडर रूट 2 यहाँ बचेगा। ऐसे A3 माइनस A2, 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 घटेगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर हैं, माने A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, सार्वंतर बराबर है। अतः यह समांतर श्रेणी है।
अब इसमें समांतर श्रेणी है, इसका सारांतर डी क्या होगा, डी का मान ही होता है जो A2 माइनस A1 का मान आया है, कितना है, √2 है। हमको श्रेणी के अगले 3 पद हमको पता करने हैं। श्रेणी हमारी क्या है, यहाँ जो हमने सरल करके लिखा है, √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। अब अगले 3 पद पता करना है, √2 इसमें हम जोड़ेंगे, 4 √2 में 1 √2 तो हो जाएगा 5 √2, इसमें फिर जोड़ेंगे √2 तो हो जाएगा 6 √2, फिर √2 जोड़ेंगे तो 7 √2 हो जाएगा। तो इसके 3 पद आगे श्रेणी के लिख देंगे, यहाँ पर श्रेणी के अन्य 3 पद, अन्य 3 पद या अगले 3 पद लिख देंगे। इस तरह से इसके अगले 3 पद हमने लिख दिए। अब इसी तरह से आपको जो इसके क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो हमने नहीं हल किए हैं, 3 हमने हल किया, पहला, दूसरा और 8वां। जो क्वेश्चन हमने नहीं हल किए हैं उनको आपको हल करना है। इसी तरीके से लगेगा, आप प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन वो हल हो जाएंगे। धन्यवाद।